अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोला है। अजय के जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों में बराबर मात्रा में चॉकलेट वितरित किए जाने थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए जाने थे 100 बच्चों में बराबर मात्रा में। उनके पास चॉकलेट होगी, सोचो एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट है, 100 बच्चों में बांटनी थी उनको, ठीक है, बराबर नंबर में बांटी जानी थी। यह केवल 70 बच्चों में चॉकलेट वितरित कर सका ताकि प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अतिरिक्त मिल सके। मतलब उसने क्या किया, 100 में तो बांटी नहीं, 70 तीन तीन चॉकलेट देने के चक्कर में उसने 70 बच्चों में भी बांट पाया वो। मतलब सोचो उसको 2-2 चॉकलेट देनी थी 100 बच्चों में, तो उसने क्या किया, 3-3 चॉकलेट और एक्स्ट्रा दे दी, 5-5 चॉकलेट दे दी और 70 ही बच्चों में बांट पाए। जस्ट मैं 2-2 का तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वितरित के लिए कुल कितने चॉकलेट उपलब्ध है, तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है हमारे पास। 100 बच्चों में बराबर बांटनी थी, ठीक है, बट वह 70 बच्चों में बांट पाया 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा देने के चक्कर में। तो 70 बच्चों में बांट पाया, वो 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा दे दी उसने, ठीक है, तभी तो 70 में बांट पाया ना। वो जो 30 रह गए 100 में से, वो बेचारे ऐसे देखते रह गए। तो 30 में कितनी चॉकलेट बटनी थी, देखो 70 बच्चों में चॉकलेट बांट पाया, 3 एक्स्ट्रा देने के लिए हर किसी को 3 एक्स्ट्रा दी, कितनी 210 चॉकलेट उसने एक्स्ट्रा बांट दी। और ये तो एक्स्ट्रा नहीं है वैसे ही, ये 30 बच्चों की है जो रह गई, समझे ना तुम। तभी तो वो बांट पाया ना, 100 में तो बराबर बराबर बांटनी थी, पर वो 3 चॉकलेट हर बच्चे को एक्स्ट्रा देने के चक्कर में 70 को भी बांट पाया। तो वो 3 चॉकलेट 70 बच्चों को एक्स्ट्रा दिया हर एक बच्चे को, तो 70 को कितनी हो जाएगी, 210 चॉकलेट दे दी उसने। और वो 30 जो बच्चे बच गए उन्हीं की चॉकलेट है वो, एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि 100 को बराबर बराबर बांटनी थी, ठीक है। तो 30 बच्चों को देनी थी ये 210 चॉकलेट एक्चुअली में। तो मतलब एक बच्चे को कितनी देनी थी, 30 बच्चों को अगर ये 200 चॉकलेट एक्चुअली में देनी थी, तो एक को कितनी देनी थी, 70 डिवाइड कर दोगे ना, ये इसी तरह के डिवाइड करके दिखा देते हैं। 210 को डिवाइड करना है 30 से, 0 0 ये हो गया, ठीक है। तो कितनी होगी एक बच्चे के पास, 7 चॉकलेट। तो एक्चुअली में हर एक बच्चे को 7 चॉकलेट मिलनी थी, पर उसने 3-3 एक्स्ट्रा दे दी 70 बच्चों को, तो 30 बच गए थे हमारे। तो उसकी हेल्प से हमने ये निकाल लिया कि एक बच्चे को ये चॉकलेट मिलनी चाहिए थी एग्जैक्टली, ठीक है। और हमारे पास तो 100 बच्चे, तो कितने चॉकलेट मिलनी चाहिए थी, 7 के हिसाब से 700 चॉकलेट थी, ठीक है। थोड़ा माइंड को घुमाओ, हो जाएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में भिन्न पद ज्ञात करें, तो सबसे अलग कौन सा है, पांखुड़ी है, फूल में जाती है, हाँ मतलब फूल में होती है, अंगूठी हाथ में होती है, ठीक है, ईंट दीवार में होती है, सभा भवन, सभा वाला भवन के कुर्सी के अंदर घूमना होता है, वो ऑडिटोरियम जो होता है कुर्सी के अंदर घूमना, तो कुर्सी सभा भवन में हो सकती है, तो ये गलत हो गया। तो बोर्ड क्या आ गया हमारा फोर्थ। ऐसी संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किया जाने के से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके, मतलब एक सही मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सके, ऐसे इनको अरेंज करना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, तो हमेशा इनके अकॉर्डिंग ही अरेंज करना, ये नहीं है खुद का अलग ही ढूंढने लग जाओ 6 के अंदर, काफ़ी बहुत कॉम्बिनेशन बनते हैं, अगर देखोगे तो 6 फैक्टोरियल बनेंगे। तो तुम इनके अंदर ढूंढना, तो सबसे पहले 5 3 2, तो 5 पे क्या है, ये देखो ना 5 3 2 में ये दे रहा हूँ, 5 पे क्या है इसमें, ये एच है, फिर है 3, फिर है नहीं, 5 पे क्या है एच, फिर है 3 ए, फिर है 2, ठीक है, एन, फिर है 1 4 6, 1 पे क्या है जी है, फिर 4 पे ई है, और 6 पे आर है। ये तो हैंगर है, सही है, बन रहा है, हो सकता है क्या यही पाएगा, और देख लेना बाकी बना के, तो उनका कुछ मीनिंगफुल वर्ड नहीं निकल रहा होगा, तो ये हैंगर निकल रहा है, तो यही इसका ऑप्शन पाएगा। जिस प्रकार एंगल्स को ऐसे लिखा गया है, तो स्क्वायर को कैसे लिखा जाएगा, फिर में से बताना है। तो पहले देखो ए को तीसरे पे, एन को दूसरे पे, जी को पहले पे कर दिया, मतलब ए एन जी है, उनको 1 2 3 था, उनको 3 2 1 लिख दिया, मतलब ये 1 2 3 पे थे, उनको यहाँ लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ठीक है। फिर एल ई एस को कैसे लिखा है, एल को लास्ट टाइम भेज दिया, ए को ही, हाँ
ये 4 5 6 है, ये 4 5 6 मतलब तीन तीन के पेयर बना के उल्टा कर दिया जस्ट। तो ऐसे इसको करेंगे तो एस क्यू यू को कैसे लिखोगे तो यू क्यू एस। इसी तरह ए आर ई को कैसे लिखोगे, उल्टा कर दो अब इसको भी, ए आर ई को, आर को कैसे लिखोगे ई आर ए, ये बन जाएगा। तो क्या है क्याऊ यू एस, ये तो होएगा नहीं, ये तो ठीक है पर ये गलत हो गया, क्याऊ एस यू ये तो होएगा ही नहीं, क्याऊ यू क्याऊ एस ठीक है, आर नहीं है, फिर ये देखते हैं यू क्याऊ एस ई आर ए, यही होएगा ठीक है। जिस प्रकार ब्लंट का संबंध इससे है, बी है इसमें, एल बी भी है, एल भी है, पहले नंबर पे चला गया, यू तीसरे पे गया, एन लास्ट में गया, टी भी है इसमें, मतलब सभी वर्ड है इसमें पर उसको लिखा है ऐसे। तो बी एल है, पहला दूसरा है, तो यहाँ चेंज कर दिया पहला दूसरा, तो देखते हैं पहला दूसरा चेंज कर दिया ओके। तो सार्क को कैसे लिखोगे, एच और एस को भी चेंज करना पड़ेगा हमें, यहाँ तो है ही नहीं चेंज, एस और आर एस ही नहीं है, एस और एच नहीं है, और यहाँ एस एच है भाई, एस एच ओके। एस को जैसे दूसरे नंबर वाले को कैपिटल रखना है तो इसने भी रखा है ठीक है, और पहले वाले को स्मॉल रखना है ठीक है, ये इतने, ये तो होएगा नहीं, और ये एस एच नहीं, पहले वाला कैपिटल नहीं हो सकता, दूसरा होएगा, ये भी नहीं होगा, तो यही होएगा। देखते हैं आगे। और यू एन टी को कैसे लिखा, यू को क्या स्मॉल ही रखा, तो ए को हम स्मॉल रखेंगे ठीक है यहाँ तक। फिर आर पी है, तो इसने एन टी को कैसे लिखा, एन और टी को इसने चेंज कर दिया और टी को कैपिटल रख दिया, मतलब चौथे नंबर वाले को कैपिटल रखा, चौथा वाला है तो यहाँ कैपिटल, तो नहीं नीचे वाला था यहाँ ये, हाँ। तो आर पी को उल्टा करके चौथे वाले को कैपिटल रखना था, ये ठीक है, तो ऑप्शन 2 आएगा।